देखो मेरे चैप्टर अपना वर्किंग कैपिटल। हो सकता है आपको डर लगता हो इस चैप्टर से, पर डरने वाली कोई बात नहीं है। सबसे पहला वर्किंग कैपिटल में बाउमल मॉडल। बाउमल अपन ने कॉस्टिंग में भी किया होता है। बुक का पेज नंबर आपका 109। रूट 2 इंटू ए इंटू ओ अपॉन सी सी ऊपर। एक बार बताना, बाउमल आपको क्या निकाल के देता है, ये फॉर्मूला आपको क्या निकाल के देता है, एक बार में कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करें या एवरेज इन्वेंटरी कितनी बड़ी रहेगी, कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करें। मतलब ऑप्टिमम क्वांटिटी बताएगा या एवरेज क्वांटिटी बताएगा। ऑप्टिमम ऑप्टिमम क्वांटिटी टू बी ऑर्डर बताता है। सही है, एवरेज तो नहीं बताता। सिमिलरली इसी फॉर्मूले को यूज करते हैं इधर फाइनेंस में। कैसे? एग्जांपल ऐसी है कि अगर जितना भी पैसा हमने पूरे साल में पे आउट करना है, अगर वो सारा पैसा सिक्योरिटीज में इन्वेस्टेड हो, जितना पैसा हमने पूरे साल में पे आउट करना है अगर वो सारा पैसा सिक्योरिटीज में इन्वेस्टेड हो, तो हमने क्या करना है, सिक्योरिटी बेचनी है, सिक्योरिटी बेच के कैश कन्वर्ट करना है, कैश को पे करना है। हम ये फॉर्मूले से क्या निकालना चाहते हैं कि आइडियली एक बार में कितने की सिक्योरिटी बेचें। इस फॉर्मूले का रेलेवेंसी कब आता है, क्योंकि देखो ये कहता है कि ओ ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब फिक्स कॉस्ट पर ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन ਵਧਣ ਗਿਆ ऑर्डरिंग कॉस्ट टोटल ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੂਗੀ। फिक्स्ड है पर ट्रांजैक्शन। कैरिंग कॉस्ट क्या, इन्वेंट्री होल्ड करेंगे तो कितना अपने को खर्चा पड़ेगा। इधर ये है कि अगर एक बार सिक्योरिटी बेचोगे कैश कन्वर्ट करोगे तो ब्रोकरेज कॉस्ट पड़ेगी, और ब्रोकरेज कॉस्ट फ्लैट है। थोड़ा थोड़ा करके कन्वर्ट करोगे तो टोटल में ज़्यादा पड़ जाएगी पूरे साल में। फ्लैट ब्रोकरेज कॉस्ट डिवाइड बाय, एक बार में मैं अगर सिक्योरिटी सारी सिक्योरिटी बेच के कैश होल्ड करूंगा तो उधर से जो ब्याज आना था वो ब्याज नहीं आएगा। तो कैश होल्ड करने की कैरिंग कॉस्ट क्या पड़ रही है मेरे को, ब्याज। ब्याज का अगर रेट मेरे को 15% गिवन है, 1 रुपया पर यूनिट कैरिंग कॉस्ट देखते हैं अपन। 1 रुपया कैश होल्ड करने की पर एनम की कॉस्ट कितनी पड़ेगी, 15 पैसे पड़ेगी। अगर ब्याज का रेट 15% है, 15 पैसे, 1 रुपया कैश होल्ड करने की कॉस्ट पड़ेगी। 2 इंटू ए क्या था, पूरे साल में कितनी क्वांटिटी परचेज करनी है, इधर क्या आएगा, पूरे साल में कितने की सिक्योरिटीज बेच के कैश कन्वर्ट करवाना है। वो क्या था आपका, ब्रोकरेज कॉस्ट। ये फॉर्मूला भी जो निकाल के देगा वो क्या निकाल के देगा, ऑप्टिमम सिक्योरिटी टू बी सोल्ड, टू बी सोल्ड। एवरेज ईओक्यू में कैसे निकालते हैं कि अगर एक बार में 4000 क्वांटिटी ऑर्डर करेंगे, 4000 क्वांटिटी के आ गया का ईओक्यू, तो ऑन एन एवरेज कितनी इन्वेंट्री हमारे गोडाउन में पड़ी रहेगी, एवरेज इन्वेंट्री हाफ ऑफ ईओक्यू। 4000 एक बार में आ गई तो एक एक टाइम पे तो 4000 है, एक टाइम पे कितनी रह जाएगी, जीरो। ऑन एन एवरेज कितनी रहेगी, हाफ ऑफ ईओक्यू 2000। इधर भी क्या, ऑन एन एवरेज कैश कितना पड़ा रहेगा हमारे गले में, हाफ ऑफ ऑप्टिमम। जितना भी आएगा हाफ ऑफ ऑप्टिमम इज इक्वल टू योर एवरेज। क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन अपन करते हैं चौथा। चौथे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, चौथे क्वेश्चन में आपको फोर्थ क्वेश्चन में, फोर्थ ए हमने उठाना होता है जो एनुअल रिक्वायरमेंट है नहीं तो पूरे साल की, ये बात ध्यान रखना, पूरे साल की रिक्वायरमेंट। चौथा क्वेश्चन कहता है के हैज अ क्वार्टरली कैश आउटफ्लो ऑफ 9 लाख। क्वार्टरली कैश आउटफ्लो कितना करना होता है, 9 लाख। अगर क्वार्टरली 9 लाख, हमने तो ए रखना है, ए क्या आएगा फिर, 9 इंटू 4, 36 लाख। Uniformly throughout the quarter, the company has investment portfolio, the marketable security, it plans to meet the demand periodically। यानी कंपनी के पास क्या बढ़िया सिक्योरिटी बची है। कंपनी क्या करेगी, डिमांड फॉर द कैश कैसे मीट करेगी, सिक्योरिटी या बेच बेच के कैश में कन्वर्ट करा करा के डिमांड फुलफिल करेगी जो पे आउट करना है। मार्केटेबल सिक्योरिटी ब्याज कितना देते हैं, 12%। तो अगर कैश होल्ड करेंगे तो मेरे को लॉस कितना हो जाएगा, 1 रुपये मगर 0.12। ट्रांजेक्शन कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिंग कैश इज ₹60। फ्लैट कॉस्ट कितनी पड़ती है आपको। कंपनी यूजेस बाउमल टू फाइंड आउट द ऑप्टिमल कैश, तो ऑप्टिमल कैश कितना, तो एक बार में सिक्योरिटी कितने की बेचें, कितना आ गया, 60,000। पहली रिक्वायरमेंट क्या है, क्या ऑप्टिमल पूछ रहा है, पहली रिक्वायरमेंट क्या है, एवरेज कैश बैलेंस। तो एवरेज कैश क्या निकालोगे, हाफ ऑफ ईओक्यू, कितना आ गया, 30,000। कहते हैं नंबर ऑफ कन्वर्जन ईच ईयर, एक बार में कितनी बेचेंगे,
60,000। पूरे साल में कैश कितना चाहिए? 36 लाख। तो नंबर ऑफ कन्वर्जन कितनी बार बेचेंगे? 60 बार बेचेंगे। 60 बार बिकम्स अ नंबर ऑफ कन्वर्जन्स, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स। कितने टाइम बाद कन्वर्जन करेंगे? व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन टू कन्वर्जन? पूरे साल में कन्वर्जन कितनी करनी है? 60। पूरे साल में दिन कितने हैं? 360 दिया हुआ है क्वेश्चन में। 60 कन्वर्जन करनी है तो 60 दिन है, तो कितने कितने दिन बाद? 6। आफ्टर एवरी 6 दिन बाद आप क्या करेंगे? कन्वर्जन करेंगे, तो 6 दिन का गैप हो गया। ठीक, फॉर्मल मॉडल कंप्लीट हो गया। दूसरा ऑपरेटिंग साइकिल मेथड, ये क्या चीज़ है? 10वां क्वेश्चन देखो इसके लिए। ऑपरेटिंग साइकिल मेथड पता है क्या बोलते हैं? कहता है यार कैश कितना होल्ड करके रखो। देखो हम क्या निकाल रहे हैं वर्किंग कैपिटल चैप्टर में, कि हमें बिजनेस चलाने के लिए वर्किंग कैपिटल कितनी मैनेज करके रखनी चाहिए। कितनी वर्किंग कैपिटल रखनी चाहिए आपको? ये मेथड बोलता है आपको ऑपरेटिंग साइकिल मेथड, एक ऑपरेटिंग साइकिल के पीरियड में एक ऑपरेटिंग साइकिल च कितना कैश पे करना हो उन्हें कैश रख लो। एक ऑपरेटिंग साइकिल जो का ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है सर? रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड 30 दिन, 30 दिन अपना पैसा रॉ मटेरियल में फंसा रहता है। उसके बाद क्या आता है आपका? WIP होल्डिंग पीरियड। WIP होल्डिंग पीरियड अपना 15 दिन। फिनिश गुड होल्डिंग पीरियड अपना 45 दिन। डेटर कलेक्शन पीरियड अपना 40 दिन। फिर अपना ठीक हो गया। कोई प्रीपेड एक्सपेंस करके रखते हो, प्री पे करके रखते हो 20 दिन। क्रेडिटर को कुछ पे करके रखते हो, मतलब क्रेडिटर उधारी खड़ी कर रखते हैं, क्रेडिटर को 30 दिन बाद पे करते हैं तो 30। आउटस्टैंडिंग वेजेस, वेजेस को फिर से 30 दिन बाद पे करते हैं 30। अपना पैसा कितना दिन ब्लॉक रहा? इतने दिन। टोटल कितना हो गया? 3 90 90 तो 110 तो 150 दिन हो गया। 150 डेज के लिए हमारा पैसा ब्लॉक था, पर 60 डेज के लिए तो हमने किसी और का पैसा ब्लॉक रख रखा है। हमारा पैसा कितने दिन ब्लॉक रह रहा है? 90 डेज। 90 डेज इज योर एक ऑपरेटिंग साइकिल। वन ऑपरेटिंग साइकिल कितने टाइम का है? वन ऑपरेटिंग साइकिल कितने टाइम का है? 90 दिनों का एक ऑपरेटिंग साइकिल है। सर अगर 90 दिनों का एक ऑपरेटिंग साइकिल है, पूरे साल में कितने नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स होंगे? पूरे साल में दिन कितने? 360 डेज। 360 डे डिवाइड बाय एक साइकिल कितने का है? 90 दिन का। तो कितने साइकिल होंगे? 4। 4 क्या हो गए? नंबर ऑफ साइकिल होंगे, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। कैश कितना होल्ड करके रखना है? पूरे साल में जितना आपने पे करना है। क्या पे करना है आपने? कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स। पूरे साल में आपने कितनी कैश कॉस्ट ऑफ सेल पे करनी है? जितनी पे करनी है, एक चक्कर जोगी रख लो। चक्कर कितने हैं पूरे साल में? 4, तो डिवाइड बाय 4। एग्जाम्पल के लिए कैश कॉस्ट ऑफ सेल अपनी 8 लाख है, पूरे साल में 8 लाख कैश पे करना है, तो डिवाइड बाय 4। आपको वर्किंग कैपिटल कितनी रखनी चाहिए? 2 लाख रखनी चाहिए, एक चक्कर जोगी। तो अगर क्वेश्चन करे कि वर्किंग कैपिटल निकाल दो थ्रू द ऑपरेटिंग साइकिल मेथड, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ऑपरेटिंग साइकिल निकालना पड़ेगा, फिर नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स निकालने पड़ेंगे, फिर एक चक्कर जोगा पैसा। अभी ऑपरेटिंग साइकिल्स निकालने हैं। ऑपरेटिंग साइकिल के लिए आपको क्या चाहिए? पीरियड रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड, WIP होल्डिंग पीरियड, फिनिश गुड होल्डिंग पीरियड, डेटर कलेक्शन पीरियड, ये सारे पीरियड्स चाहिए। अगर आपको याद हो रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड कैसे निकालते थे? रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड, रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड का मतलब क्या है? कितने दिन की कंजम्पशन हमारे पास पड़ी है। अगर हमारा रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड 30 दिन है ना, इसका मतलब क्या हुआ? 30 दिना की कंजम्पशन हमारे पास गोडाउन में पड़ी है। हमारे पास गोडाउन में कितनी कंजम्पशन पड़ी है? 30 दिन की कंजम्पशन। कैसे निकालते हैं? ऊपर क्या रख लो? एवरेज स्टॉक डिवाइड बाय 1 डे रॉ मटेरियल कंजम्पशन। नीचे मैंने क्या रखा? एक दिन की कंजम्पशन, ऊपर क्या रख लिया? स्टॉक। मेरे पास क्या आ जाएगा? कितने दिनों की कंजम्पशन जो का माल मेरे पास ऑलरेडी पड़ा है, 30 डेज की कंजम्पशन जो का माल पड़ा है, तो दिस इज योर रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड। कितने दिन की कंजम्पशन का सामान मेरे पास पड़ा है। सिमिलरली फिनिश गुड होल्डिंग पीरियड क्या रहेगा? कितने दिन की कॉग्स मेरे पास पड़ी है। ऊपर इसका वही रहेगा एवरेज स्टॉक, पर नीचे क्या रखोगे आप?
1 डे कॉग्स। अब सर कब कौन सी आइटम रखनी है, कैसे पता लगेगा? कॉस्ट शीट बनाओ इसके, कॉस्ट शीट से याद आएगा। रॉ मटेरियल परचेज में क्या प्लस माइनस करें? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस क्या आएगा आपके पास? रॉ मटेरियल कंज्यूम। रॉ मटेरियल कंज्यूम में क्या करते हैं आप? लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस क्या बन जाता है? प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के बाद फैक्ट्री ओवरहेड क्या बन जाएगा? ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट के बाद प्लस माइनस ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूएपी क्या बन गया? नेट फैक्ट्री कॉस्ट। इसके बाद फैक्ट्री के एडमिन खर्चे। फैक्ट्री के एडमिन के बाद क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड क्या आ जाएगा आपके पास? कॉग्स आ जाएगा। इसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस एंड एडमिन आपके पास क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ। कितनी कॉस्ट शीट याद है? कॉस्ट शीट में ऑब्जर्व करना, जहाँ जहाँ आपका एवरेज आया ना, एवरेज स्टॉक, उसके नीचे वाली जो फिगर थी वो वाली उठानी है आप। रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड निकालना है तो क्या उठाओगे? एवरेज स्टॉक और रॉ मटेरियल कंज्यूम, नीचे वाली फिगर। डब्ल्यूआईपी उठाना है तो एवरेज डब्ल्यूआईपी, नीचे का रखना है आपने नेट फैक्ट्री कॉस्ट। एवरेज फिनिश्ड गुड, नीचे का रखना है आपने कॉग्स, नीचे वाली फिगर रखनी है याद हो। सारी रेशो बताना। डब्ल्यूआईपी की रेशो कैसे निकालोगे? एवरेज डब्ल्यूआईपी डिवाइड बाय एक दिन की नेट फैक्ट्री। एक दिन की नेट फैक्ट्री कॉस्ट कैसे निकालोगे? पूरे साल की नेट फैक्ट्री कॉस्ट डिवाइड बाय 365 दिन, तो एक दिन की नेट फैक्ट्री। अब आपको 360 चकना है, 365 चकना है, जिससे बढ़िया राउंड ऑफ हो जाए तो वो उठा लेना। बाकी 90% ऑफ द केसेस में आपको पेपर में दिया होगा 360 के 365। अदरवाइज जिधर राउंड ऑफ बढ़िया आ रहा हो ना वो उठा लो। डेटर के लिए कौन सा कैसे उठाओगे? डेटर कैसे निकालोगे? वही ऊपर एवरेज था तो ऊपर एवरेज डेटर डिवाइड बाय 1 डे कल्ला सेल क्रेडिट सेल, ग्रॉस सेल नेट क्रेडिट सेल आफ्टर रिटर्न। ये ना एक क्वेश्चन मैंने किसी टेस्ट में देखा था, शायद तो बुक में नहीं है। रेशो का क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन में सेल रिटर्न गिवन थी। रेशियो के किसी क्वेश्चन में अगर आपको सेल रिटर्न या परचेज रिटर्न किया हो, क्या करना है उसका? ग्रॉस वाली फिगर उठानी है, परचेज सेल नेट वाली उठानी है, ऑब्वियसली नेट वाली उठानी है। तो अगर आपको सेल नेट गिवन है तो ऑब्वियसली नेट वाली उठाएंगे। 1 डे नेट क्रेडिट, उधर से क्रेडिटर कैसे निकालोगे? एवरेज क्रेडिटर डिवाइड बाय 1 डे नेट क्रेडिट परचेज। एवरेज तो क्रेडिटर होंगे। आउटस्टैंडिंग वेजेस का कैसे निकालोगे? आउटस्टैंडिंग वेजेस, वेजेस पेमेंट पीरियड, वही ऊपर क्या रख लो? एवरेज आउटस्टैंडिंग वेजेस डिवाइड बाय रख लो पूरे साल का खर्चा, एक दिन का खर्चा, 1 डे वेज एक्सपेंस। फॉर्मेट समझे ना? उत्ते एवरेज ही रखना है, बैलेंस शीट वाली आइटम, नीचे परचेज सेल पी एंड एल वाली आइटम, नीचे पी एंड एल वाली आइटम, ऊपर बैलेंस शीट वाली आइटम। हो गया, गुड इट है। चलो आगे। देखो इस क्वेश्चन में इसको सॉल्व करना है अगर, तो आपको होल्डिंग पीरियड्स निकालने पड़ेंगे। नीचे क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कहता है सर्टेन क्या ढूंढो, क्या ढूंढो? वर्किंग सर्टेन द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बाय द ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। ऑपरेटिंग साइकिल मेथड लगा के वर्किंग कैपिटल ढूंढो। ऑपरेटिंग साइकिल मेथड लगाने तो आपको क्या करना है? पीरियड ये ढूंढना है अपन ने सारा, क्या क्या ढूंढना है?
कल्ले कल्ले होल्डिंग पीरियड ढूंढेंगे, फिर ऑपरेटिंग साइकिल आएगा, फिर नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, फिर डिवाइड बाय करके कितना कैश रखना है अपना। अगर आपको होल्डिंग पीरियड चाहिए तो क्या आपको ये वाली फिगर चाहिए होंगी, तो मैं कॉस्ट शीट बना लूंगा एज अ वर्किंग नोट। कॉस्ट शीट बना लूंगा मैं एज अ ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का दिया है कितना, बुक खोली पड़ी है, बोलो तो बताओ ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल कितना, WIP कितना, 480 आगे कितना, नेक्स्ट कितना, नेक्स्ट कितना, नेक्स्ट वेजेस 24 लाख, प्रोडक्शन एक्सपेंस कितने। सर ये जो प्रोडक्शन एक्सपेंस है क्या माने इसको, फैक्ट्री ओवरहेड के डायरेक्ट एक्सपेंस के नेट फैक्ट्री कॉस्ट। हाँ भाई बोल, नेट फैक्ट्री कॉस्ट। नेट फैक्ट्री कॉस्ट तो टोटल वाली फिगर है जिसमें ऊपर वाली सारी फिगर्स आ जाएंगी। और प्रोडक्शन एक्सपेंस में क्या, रॉ मटेरियल एडेड। अगर तू कह रही है नेट फैक्ट्री कॉस्ट में प्रोडक्शन एक्सपेंस मान ला, तो नेट फैक्ट्री कॉस्ट ही बोले। नेट फैक्ट्री कॉस्ट के बाद सही है, क्योंकि यहाँ पे GP दे रखे हैं, तो ये मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग काउंट का डाटा है। प्रोडक्शन एक्सपेंस फैक्ट्री दा या ट्रेडिंग काउंट तक का खर्चा है। GPA तो बाद निकल रहा है, मतलब कॉग्स का पार्ट है। क्या कहता है कॉग्स का पार्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कहीं GPA तो बाद आ रहे हैं ना, ये खर्चा माइनस करके GPA होगा, मतलब कॉग्स का पार्ट है। अब एक बच्चा कह रहा है नेट फैक्ट्री कॉस्ट मान लो, कोई बच्चा ये नहीं कह रहा डायरेक्ट एक्सपेंस फैक्ट्री ओवरहेड, यही होगा। क्योंकि अगर नेट फैक्ट्री कॉस्ट मान लिया, नेट फैक्ट्री कॉस्ट जो फिगर है वो तो सबको मिलाकर की है। नेट फैक्ट्री कॉस्ट से थल्ले ऐड होगा फैक्ट्री का एडमिन खर्चा, फैक्ट्री का एडमिन तो नहीं लग रहा, प्रोडक्शन एक्सपेंस ऊपर डाल दो, कितने का प्रोडक्शन एक्सपेंस 16 लाख। अब इधर डाल दो इधर डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तेल कितनी दे रखी है, तेल कितनी है आगे, कितना। फिनिश गुड, नीचे P&L का डाटा, एडमिन और सेलिंग कितना, एंड नेट प्रॉफिट दे रहेगा वो भूल। एवरेज इन्वेंटरी चाहिए आपको, और रॉ मटेरियल कंज्यूम चाहिए, रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना आ गया, दवा दवा पूर्ति मार के, पूर्ति मार के एवरेज कितना आ गया, कंज्यूम कितना आ गया 86.4, एवरेज कितना हो गया 15.20 कर दो ना फिर। होल्डिंग पीरियड निकालो, रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड कैसे निकालेंगे, एवरेज इन्वेंटरी डिवाइड बाय 1 डे कंजम्पशन, टोटल साल पूरे साल की कंजम्पशन कितनी है 24 लाख, और साल में दिन नहीं दिए हुए, तो राउंड ऑफ देखो किधर आ रहा है, डिवाइड बाय 360 करते हो तो कितना आता है, कितना 24 यार 360 नाल कितने दिन, 360 से करते हैं तो राउंड ऑफ फिगर आती है 24 यार, तो 360 ले लो 24 यार, एक दिन की कंजम्पशन होगी। रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड कितना आ गया, और अगर WIP करें, WIP के लिए क्या एवरेज WIP, एवरेज WIP कितना आ गया, ये 40, रॉ मटेरियल कंज्यूम ये आ गया था, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट कितनी आ गई 126.40, घटाओ कितना रह गया,
34 तो नीचे वाली वैल्यू है 34,250। एक दिन की नेट फैक्ट्री कॉस्ट होगी। लैख नहीं है, 63.33 डेज आ गए, 18.70 डेज आ गए। देखो ये फिगर ऐसे राउंड पॉइंट्स में आ रही है ना, एक बार 365 लेके देखियो, 86.40/365 डिवाइड बाई इक्वल टू इंटू 15 भी चलने को ऐसे ही। फिनिश गुड, एवरेज फिनिश गुड कितना हो गया 22.40, और ये कॉग्स कितना हो गया 120, 120/360 कितना हो गया 60 पॉइंट। फिर आ गया डेटर। डेटर के लिए क्या चाहिए आपको, एवरेज डेटर। एवरेज डेटर बुक में दिए हुए हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस और रिसीवेबल कितने दे रखे हैं 12 एंड 16, तो कितना हो गया 14, तो 14 तो एवरेज डेटर हो गए। और वन डे क्रेडिट सेल कितनी होगी 160/360। डेटर हो गया। और क्या दे रखे हैं आपको, इसका टोटल भी करी दो, बी जोड़ा 140 लाख आ गया कॉस्ट ऑफ सेल। अब डेटर आ गया तो क्रेडिटर भी देख लो। क्रेडिटर के लिए क्या चाहिए ऊपर एवरेज क्रेडिटर, एवरेज क्रेडिटर कितना आ रहा है, पेबल फॉर द रॉ मटेरियल 16 थे 19 20, 16 लाख डिवाइड बाय करना है वन डे क्रेडिट परचेज, परचेज कितने की 88, 88/360, 24। और ये डेटर की वैल्यू कितनी आई थी, दिन कितने आए थे, क्रेडिटर के कितने दिन आ गए, क्रेडिटर हो गया, क्रेडिटर हो गया। और होल्डिंग पीरियड को निकल रहा है, एसेट लायबिलिटी का और कोई डाटा नहीं दिया, तो बस और कोई नहीं निकलेगा। ये टोटल आपका हो गया ऑपरेटिंग साइकिल कितने डेज का, 73 डेज। पूरे साल में दिन कितने उठाए थे अपा ने, इन्हों सीधा भी कर सकते हो, जिवें इन्होंने नंबर ऑफ साइकिल तो मंगया नहीं, राउंड ऑफ से बचने के लिए कि राउंड ऑफ का एरर ना आए। कैश पूरे साल में पे कितना करना होगा मेरे को बता सकते हो, कैश कॉस्ट ऑफ सेल, डेप्शन तो क्वेश्चन में है नहीं, पूरे साल में कितना पे करना होगा हमने, 140 पे करना होगा। कैश कॉस्ट ऑफ सेल पे कितना करना होगा, क्या पे करना होगा आपने कैश कॉस्ट ऑफ सेल, तो कैश कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है अपनी 140 लाख। ये कितने टाइम्स पे करनी है 360 दिन, आज 108 दिन आज कितना पे करना है, कितना पूरा 42। तो ये आपका क्या आ गया 42, 28, 388। तो देखो आपा 360 कितना एंड ते 360 चक लिया, अगर ऐ कर दोगे तब प्रिसाइज जमा मैच हो जाऊगा। हालांकि इन्होंने अगर 110 दिन आया था 365 दिन लेके आया होगा, पर फाइनल आंसर मैच हो गया अगर आप ऐ कर दिया था। ये 360 दिन का पंजाबी च गल है, ऑपरेटिंग साइकिल कितने दिन का है, जितने दिन का उतने दिन में कितना कैश जाएगा उतना रख लो, या पूरे साल में कितने चक्कर लगे चक्कर जो कैश रख लो। ऑपरेटिंग साइकिल मेथड समझ में आ गया, हो जाएंगे क्वेश्चन सारे, होने चाहिए। वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन, क्वेश्चन आ जाओ, आप पता है कौन सा क्वेश्चन खोल लो।
15वां क्वेश्चन खोल लो। थोड़ी बहुत आ रही है। 15वें क्वेश्चन पे आ जाओ मेरे। देखो अगर वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन वाला क्वेश्चन होगा, हेलो ओए होए, वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन वाला अगर क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन दो तरीके के चलेंगे, या तो न्यू कंपनी या फिर एग्जिस्टिंग कंपनी। अगर एग्जिस्टिंग, है ना, जान नहीं देना, 5 बजे तक आए निबड़ना नहीं, या बार बार रोकोगे, जान मैंने देना नहीं बिना चैप्टर कंप्लीट किए। हमारी वीडियो खराब हो जाएगी ना, एक वीडियो में सारा चैप्टर करना है। मैं अपनी वीडियो के चक्कर में आपको बिठा के रखूंगा। पॉज जिन लैपटॉप बंद होगा फिर पॉज चलना नहीं, एडिट होती नहीं। 1.5 GB पहले मैं एक्सपोर्ट करूंगा, फिर आप इंपोर्ट करना अपने सॉफ्टवेयर में। अगर आपने अच्छे से ये ना किया, ना निपटाया, मैं कल बुलाऊंगा, कल इन्वेस्टमेंट चैप्टर कराऊंगा। चुप करके बैठ जाओ, सुन लो। वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन के दो क्वेश्चन बनेंगे, या तो प्रिपेयर एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल मांग रहा है बस। दो क्वेश्चन बनेंगे, या तो एग्जिस्टिंग कंपनी या फिर न्यू कंपनी। अगर तो एग्जिस्टिंग कंपनी तो आपको कॉस्ट शीट बनाने की लोड नहीं है, एक स्टेटमेंट पेयर आंसर वाली बनाओ, बात खत्म। पर अगर नवी कंपनी होगी, न्यू कंपनी का मतलब क्या है, ओपनिंग स्टॉक जीरो होगा। अगर न्यू कंपनी होगी उस केस में कॉस्ट शीट बनाना एज अ वर्किंग नोट, पेयर आंसर के लिए स्टेटमेंट अलग। अब सर न्यू कंपनी है या नहीं कैसे पता लगेगा? क्वेश्चन की पहली लाइन में लिखा होता है कि कंपनी, कई बार अगर न्यू हो तो लिखा होता है कि ये न्यू कंपनी है, ट्रक्स कंपनी है, प्लानिंग टू एक्सपैंड इस बिजनेस है, तो ऊपर न्यू कंपनी नहीं लिखा, तो कॉस्ट शीट आपको वर्किंग नोट में लोड नहीं है, एक ही आंसर बनाओ, इनफ है। देखो हमने निकालना क्या है, वर्किंग कैपिटल हमें कितनी चाहिए। सर वर्किंग कैपिटल मतलब क्या, क्या वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो कल्ले कल्ले करंट एसेट की वैल्यू ढूंढ लो, कल्ले कल्ले करंट लायबिलिटी की आपकी वर्किंग कैपिटल आ गई। करंट एसेट में क्या क्या आएगा सर, रॉ मटेरियल आएगा, WIP आएगा, फिनिश गुड आएगा, डेटर आएंगे, कैश भी आएगा, और आपका एडवांस अगर किसी को प्रीपेड कर रखे है तो वो भी आएगा। और करंट लायबिलिटी में क्या आएगा सर, माइनस में क्रेडिटर, या फिर कोई आउटस्टैंडिंग वेजेस, या फिर कोई और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ठीक हो गया। कल्ले कल्ले करंट एसेट और कल्ले कल्ले करंट लायबिलिटी की वैल्यू ढूंढ दो, आपका वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन आ गया। वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन के क्वेश्चन में एक चीज ध्यान रखनी है, आपका इधर डेटर की वैल्यू लग रही है, ठीक है, आपका डेटर की वैल्यू लग रही है, डेटर की वैल्यू कितनी, हम ढूंढ क्या रहे हैं, हमारा वर्किंग कैपिटल में पैसा कितना ब्लॉक रहेगा। अगर आपके बैलेंस शीट में डेटर खड़े हैं 6 लाख, अगर आपके बैलेंस शीट में डेटर खड़े हैं 6 लाख, क्या आपका 6 लाख का कैश ब्लॉक है। व्हाट डज 6 लाख रिप्रेजेंट, 6 लाख रिप्रेजेंट डेटर से 6 लाख लेना है, डेटर से 6 लाख लेना है। जो डेटर से 6 लाख लेना है उसके लिए मैंने कितना पे किया है, आउट ऑफ 6 लाख मैं कितना पे किया है, जितना मैं पे किया है मेरा पैसा तो उतना ब्लॉक है। 6 लाख में तो एक प्रॉफिट भी इंक्लूडेड है, 6 लाख तो सेल वैल्यू है, सेल वैल्यू में प्रॉफिट भी इंक्लूडेड है, और प्रॉफिट मैंने किसी को पे तो किया नहीं, तो वो मेरा पैसा ब्लॉक नहीं है। दूसरा, 6 लाख है सेल वैल्यू, सेल वैल्यू इज इक्वल टू फुल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, और टोटल कॉस्ट में आएगी डेप, तो 6 लाख में डेप इंक्लूडेड है, और डेप मैंने किसी को पे नहीं किया। तो दो आइटम ऐसी है आपकी, एक तो प्रॉफिट और एक डेप्रिसिएशन, जो ऐसा है कि जो आप पे नहीं करते, पे नहीं करते, क्योंकि पे नहीं किया तो आपका पैसा ब्लॉक नहीं है। तो वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन में या फिर आगे जाके डेटर मैनेजमेंट में भी, जब जब मैं बोलूंगा पैसा कितना ब्लॉक, आप ये सोचोगे कैश कॉस्ट ऑफ सेल, प्रॉफिट हटा के डेप्शन हटा के, कैश कॉस्ट ऑफ सेल, कितना कैश ब्लॉक है। जनरली क्वेश्चन साइलेंट हो, वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन अपन करेंगे,
कैश कॉस्ट बेसिस पे। पर अगर एक्सेप्शन, अगर क्वेश्चन कह दे, अगर क्वेश्चन कह दे कि डेटर को उठा लो सेल वैल्यू पे, तो ऊपर डेटर से क्वेश्चन कह दे कि ग्रॉस बेसिस पे, कंप्यूट ऑन ग्रॉस कॉस्ट बेसिस, तो फिर आपने क्या चकना है, कैप्शन इंक्लूड कर लेना। कैप्शन है, ग्रॉस वाला क्वेश्चन है नहीं खास, करना भी नहीं किया। क्वेश्चन साइलेंट और इम्प्लाइड अपन ने कैश कॉस्ट बेसिस मानना है बाय डिफॉल्ट। पर एक बात का ध्यान रखना, क्वेश्चन करते हैं। कहता सेल्स कितनी है, डोमेस्टिक सेल्स है एट 1 मंथ, क्रेडिट है 18 लाख की। एक महीना उधारी पे हमने सेल कितनी कर दी, 18 लाख की। ये तो डोमेस्टिक सेल करी, इसके अलावा हमने एक्सपोर्ट सेल करी। एक्सपोर्ट सेल कितने की करी, 3 महीने की उधारी पे करी। कितनी करी, 8,10,000 पर हमने क्या करी, बिलो डोमेस्टिक प्राइस। कोई नहीं, बाद में देखते हैं। मटेरियल यूज्ड कितना है, 675। व्हाट इज 675? सप्लायर एक्सटेंड 2 महीने का क्रेडिट, व्हाट इज 675? व्हाट इज 675? मटेरियल यूज मतलब रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, कंज्यूम की फिगर दे रखी है। कहता सप्लायर एक्सटेंड 2 महीने क्रेडिट, 2 महीने क्या है, क्रेडिटर पेमेंट पीरियड के रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड। क्रेडिटर का पेमेंट पीरियड, क्रेडिटर को कितने महीने बाद पे करते हैं आपा, 2 महीने बाद। आगे चलो, लैग इन द पेमेंट ऑफ वेजेस कितना है, हाफ अ मंथ। और ये आगे कितनी वैल्यू दे रखी है, 540। व्हाट इज 540? आउटस्टैंडिंग वेजेस के पूरे साल का खर्चा। ऊपर क्या दिया था आपको, मटेरियल यूज्ड, ये एक्सपेंस पर है ना, था 675। अगर आप कहोगे 540 की आउटस्टैंडिंग है, क्या सेंस बनती है, पूरे साल का रॉ मटेरियल का खर्चा कितना, 675, आउटस्टैंडिंग वेजेस कितनी, 540। दूसरा, नीचे आ जाओ, आपको ये सारे खर्चे ही लैग इन द पेमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 765, लैग इन द पेमेंट ऑफ एडमिन 81, एक्सपेंस पेड पेबल क्वार्टरली इन एडवांस 1,12,500। अगर ऊपर देखिए, ऊपर क्या लिखा हुआ आपको, बस इतना ही है। द कंपनी रिवील्स द एनुअल फॉलोइंग एनुअल इन्फॉर्मेशन। एनुअल डाटा दे रखा है, मतलब ये सारा डाटा क्या है, एनुअल। तो ये सारी फिगर्स आपको आउटस्टैंडिंग की फिगर्स नहीं है, ये एक्सपेंस की फिगर्स ही है सारी। एनुअल फिगर है, खर्चे की फिगर है। रॉ मटेरियल तो मटेरियल यूज 675 तक खर्चे ही सी, सारी फिगर होती आसपास, ये सारे खर्चे ही होंगे। तो रॉ मटेरियल ही अपना मेजर खर्चा होता है। 540 दी वेजेस आउटस्टैंडिंग तो बहुत ज़्यादा, फिर लेबर का खर्चे बहुत ज़्यादा हो गया। तो सर ये जो सारे खर्चे दे रखे हैं, सारे ही आपको क्या है, खर्चे पर एनम है, ये सारे ही एक्सपेंस पर एनम है। वेजेस का खर्चा कितना है पूरे साल का, 5,40,000। इधर से हाफ मंथ वेजेस का लैग दे रखा है, मतलब क्या इसका, आधे महीने का। आधे महीने लेट पे करते हैं तो करंट लायबिलिटी कितनी खड़ी होगी, आधा महीना लेट का मतलब क्या हो गया, 31 मार्च को 15 दिन आधी सैलरी आउटस्टैंडिंग होगी, तो बैलेंस शीट में 15 दिन की सैलरी आउटस्टैंडिंग होगी। पूरे साल की सैलरी कितनी है, 540, 15 दिन की कितनी होगी, जितनी 15 दिन की होगी वो आउटस्टैंडिंग होगी। अब आप कहोगे सर क्रेडिट उठाने हैं ना, तो मेरे को बता दो 360 दिन उठाएं क्या 65 उठाएं, कि लोड ही नहीं, लोड है कि लोड ही नहीं, लोड ही नहीं। आधा महीना का है ना, तो अब महीनों में चलो, ये 12 महीने की है, आधे महीने की कितनी होगी, भाई 500। तो भाई 500 के मेरे क्रेडिट आउटस्टैंडिंग वेजेस हो गए, ठीक हो गया। पूरे साल की वेजेस कितनी, नहीं समझाया। होता है ना, कई बार डाउट आया तो 60 ਚੱਕੀ 365 ਚੱਕੀ ਉਹ ਡਾਊਟ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਅੱਧਾ ਮਹੀਨਾ ਕਹਤਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਚੱਕੋ, ਦਿਨਾਂ ਚੱਕੋ ही ना। हाँ अगर कहा होता 20 डेज, फिर आपको डिवाइड बाय 360 या 365 डेज करना ही पड़ता है, इंटू 20 डेज करते हैं। लैग इन द पेमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कितना है, 1 मंथ, मतलब 1 महीना लेट पे कर दें, मतलब 31 मार्च की बैलेंस शीट में मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस मार्च के आउटस्टैंडिंग हो गए, तो ये पूरे साल के तो 1 महीने कितने होंगे, जितने 1 महीने के जितने होंगे वो आउटस्टैंडिंग होंगे। आउटस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कितना, 750।
लैग इन द पेमेंट ऑफ एडमिन एक्सपेंस कितने के 180। आउटस्टैंडिंग एडमिन कितना हो गया, कितना? सेलिंग एक्सपेंस पेबल क्वार्टरली इन एडवांस। सेलिंग एक्सपेंस आप एडवांस में पे करते हैं तो क्या प्रीपेड बन जाएगा? 1/12/500 प्रीपेड बन गया। प्रीपेड एक्सपेंस कितना है? 1/12/500 तो टोटल पे किया। पे कितना करते हैं? क्वार्टरली इन एडवांस। तो क्या अप्रैल मई जून का 31 मार्च को पे कर दिया होगा? तो 3 महीने का एडवांस खड़ा होगा बटा 12 × 3, 250। कहते हैं इनकम टैक्स पेबल इन 4 इंस्टॉलमेंट ऑफ विच 1 इंस्टॉलमेंट फॉल इन द नेक्स्ट ईयर। तो 31 मार्च को कितना इनकम टैक्स पेबल खड़ा होगा? 1,60,000 बटा 4 कितना? अब मेरी बात सुनो, ये सारा हो गया। ऊपर आ जाओ, कहता मटेरियल कंज्यूम कितना किया? 675। नीचे देखियो क्या लाइन बोलता है, कहता कंपनी बिलीव्स इन कीपिंग द कंपनी की 1 मंथ स्टॉक फॉर द रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड। द कंपनी गिव्स 1 मंथ स्टॉक ऑफ द रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड ईच। रॉ मटेरियल भी और फिनिश गुड भी कितने कितने टाइम का होल्ड करके रखते हैं? एक एक महीने का। 1 मंथ क्या है? रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड, उसका मतलब क्या हो गया? 1 महीने का मतलब क्या था? 1 महीने की कंजम्पशन रॉ मटेरियल जो पई है, पूरे साल की कंजम्पशन पता है कितनी? अगर 675 पूरे साल के तो 1 महीने की कंजम्पशन कितनी होगी? तो ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हो गया। उधर से फिनिश गुड का भी कितना है? WIP तो क्वेश्चन में हिंट है नहीं, तो इग्नोर कर दो। क्वेश्चन क्या था? कंपनी बिलीव्स इन कीपिंग 2.5 लाख अवेलेबल टू इट इन ओवरड्राफ्ट लिमिट ऑफ विच 75 विल नॉट बी यूटिलाइज। लिमिट कितने की है? 2.5 लाख पर यूज कितना करेंगे? 75। तो बैंक ओडी कितना रहेगा आपका? यूज अगर 75 यूटिलाइज नहीं करोगे मतलब यूज कितना करोगे? 175। तो लाइबिलिटी कितने की रहेगी? और लिमिट कितने की है? लिमिट है ना 2.5 लाख, तो 2.5 लाख लिमिट है मतलब इतना यूज करेंगे। इतना यूज कर सकते हो मैक्सिमम। 75 यार यूटिलाइज नहीं करोगे मतलब लिमिट कितनी वर्त के रखोगे? 175। तो मतलब बैंक ਨੂੰ कितना रीपे करने दी ऑब्लिगेशन अपनी सिर्फ 175 ही है ना, तो 175 लायबिलिटी है। द मैनेजमेंट इज ऑल्सो कीपिंग 10% मार्जिन रखेंगे। जीबी रेशो कितनी है? 20%। इग्नोर WIP एंड डेप, क्वेश्चन में डेप है नहीं। एक बार बताओ, WIP है नहीं, फिनिश गुड और डेटर की वैल्यू चाहिए। कैश के बारे में कोई हिंट है नहीं, पता नहीं। फिनिश गुड के लिए आपको कौन सी वैल्यू चाहिए? 1 महीने का मतलब क्या है? जब जब रॉ मटेरियल वर्ड आए आपके दिमाग में आना चाहिए रॉ मटेरियल कंज्यूम। जब जब रॉ मटेरियल वर्ड आए आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? कंज्यूम। WIP वर्ड आए आपके दिमाग में आना चाहिए नेट फैक्ट्री कॉस्ट। फिनिश गुड नाम आए आपके दिमाग में आना चाहिए कॉग्स। डेटर नाम आए क्रेडिट सेल। आउटस्टैंडिंग वेजेस नाम आए तो पूरे साल का वेजेस का खर्चा। तो अगर फिनिश गुड 1 महीना पीरियड दे रखे उसका मतलब क्या हुआ? रॉ मटेरियल में बोलते थे 1 महीने की कंजम्पशन, इधर क्या बोलोगे? 1 महीने की कॉग्स की वैल्यू इन्वेंट्री में पड़ी है। 1 महीने के कॉग्स, 1 महीने जितना सामान बिकना है ना बेसिकली उतना हमारे पास इन्वेंट्री में पड़ा है। तो 1 महीने की कॉग्स चाहिए आपको। 1 मंथ की क्या चाहिए? कॉग्स, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। जीपी रेशो दे रखी है, सेल्स माइनस जीपी रेशो। सेल्स माइनस जीपी रेशो करेंगे तो कॉग्स आ जाएगा। अब सेल आपको कितनी दे रखी है? कहते हैं एक तो डोमेस्टिक सेल है और एक एक्सपोर्ट सेल है। डोमेस्टिक सेल की सेल वैल्यू कितनी है और एक्सपोर्ट सेल की कितनी है? 8,10,000। मैंने गल दसो, क्वेश्चन ने कहा है जीपी रेशो कितनी है? 20%। जीपी रेशो कैसे निकलती है? कॉग्स, कॉस्ट ऑफ गुड। जीपी रेशो कैसे निकलती है? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल वैल्यू।
क्या दोनों का सेलिंग प्राइस अलग-अलग है? क्वेश्चन ने बोला ना एक्सपोर्ट सेल कैसे करते हैं 10% बिलो द डोमेस्टिक प्राइस, सेलिंग प्राइस अलग-अलग है? क्या जीपी रेशियो भी दोनों की अलग-अलग होनी चाहिए थी? क्या माल अड्डा है कि माल सेम ही है दोनों का? गुड्स एक ही टाइप की है, सेम ही है, अलग-अलग तो कुछ बताया नहीं। तो कॉग्स तो कांस्टेंट ही होगी दोनों की पर एनम। दोनों का कॉग्स पर यूनिट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर यूनिट दोनों का डोमेस्टिक भी और एक्सपोर्ट का भी सेम ही होगा। प्रॉफिट इक्को ही दस्से किवें दस्से हो गया भला प्रॉफिट? नॉर्मल सेलिंग प्राइस दस्से। कॉग्स सेम है, सेलिंग वैल्यू अड है, तो प्रॉफिट भी अड होना चाहिए सी, पर प्रॉफिट रेशियो उसकी एक, तो नॉर्मल सेलिंग प्राइस के ऊपर बताई होगी। मतलब अगर एक घटा के दस्या हुआ 90% तो इसका नॉर्मल कितना होना चाहिए डिवाइड बाय 90% करके 9 लाख। और डोमेस्टिक सेल का नॉर्मल कितना, वो तो 18 लाख ही है। नॉर्मल सेल टोटल कितनी होगी आपकी, इसमें से 20% क्या आपका जीपी, तो कॉग्स कितनी होगी आपकी 1,60,000 की कॉग्स होगी। अब सर कॉग्स के क्या क्या एलिमेंट बनते हैं, एक तो रॉ मटेरियल, एक वेजेस। रॉ मटेरियल का खर्चा कितना दे रखा है क्वेश्चन ने, 75। वेजेस का कितना दे रखा है 5 लाख। अगला केड़ा दे रखा है, अगला खर्चा कौन सा है, कितना है आगे। सर ये जितने वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन वाले क्वेश्चन होंगे ना, हर क्वेश्चन में एडमिन डायरेक्ट फैक्ट्री वाली या ऑफिस वाली, हर क्वेश्चन में डिफरेंट हिंट होगा। केस भी डाउट होगा भी कसी एडमिन फैक्ट्री वाली है कि ऑफिस वाली है। एडमिन तो बात की है, सेलिंग एक्सपेंस तो इनकम टैक्स, वो तो अपना कॉग्स का पार्ट नहीं है कंफर्म। इसका टोटल कितना हो गया, कितना हो गया 19 तो हो ही गया। और टोटल कॉग्स कितने हैं 2160, बैलेंसिंग फिर कितना आ गया, और एडमिन कितना है। कॉग्स अपना 2160 होना चाहिए था ना, बस वो एडमिन फैक्ट्री वाला ही होगा। क्वेश्चन में ऐसे उल्टा करके ढूंढ लिया कि ये एडमिन फैक्ट्री वाला है, जीपी रेशो थी। ऊपरला क्वेश्चन 14वां सिमिलर है, इसमें भी एडमिन दे रखा है, इसमें भी जीपी रेशो दे रखी है। इधर जब ऐसे करेंगे ना सेल माइनस जीपी रेशो, तो आप देखोगे जो बैलेंसिंग फिगर है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एडमिन फिट नहीं हो पा रहा। एंड इस क्वेश्चन क्या भी डेप भी हैगी है, तो फिर बैलेंसिंग फिगर डेप होगी। एडमिन बैलेंस पा के देख लो फिट होता है, फिट होगा तो एडमिन है, नहीं हो रहा तो कुछ और होगा, इस क्वेश्चन में डेप है। 14वें क्वेश्चन में एडमिन क्या है, ऑफिस एंड एडमिन। 15वें क्वेश्चन में एडमिन क्या है, फैक्ट्री एडमिन। अब क्वेश्चन ऊपर ऊपर से देखने में दोनों में क्या है, सेम, जमा सेम, बस एक में फैक्ट्री एक में ऑफिस। कैसे पता लग गया, सेल माइनस जीपी रेशियो इक्वल टू कॉग्स, कॉग्स के एलिमेंट चेक किए, बैलेंस फिगर निकाला, बैलेंस फिगर में एडमिन फिट हो रहा है कि नहीं, हो गया तो एडमिन है, नहीं हो रहा तो कुछ और। कॉग्स कितने हैं भैया की 60, पर जो पिछला क्वेश्चन होगा 14वां, उस क्वेश्चन में क्या होगा, घटा के होगी, क्योंकि बैलेंस तो क्या बन जाएगी डेप। अगर ये डेप बन जाएगी आप कौन सी उठाओगे, कैश कॉग्स, फिर कैश कॉस्ट कितनी होगी 1980। 14वें क्वेश्चन में आप 1980 उठाओ, क्योंकि हमने तो क्या उठाना है, फिनिश गुड की वैल्यू, डेटर की वैल्यू, कैश कॉस्ट ऑफ सेल पे लेनी। फिनिश गुड की वैल्यू चाहिए तो कैश कॉग्स पे चाहिए, कैश कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इस क्वेश्चन में तो एडमिन है, तो ये क्या हो गया आपका कॉग्स, डेटर की वैल्यू, फिनिश गुड की वैल्यू 2160 पे, 2160 क्या हो गया पूरे साल की कॉग्स डिवाइड बाय 12 महीने गुना 1 महीना, 1 महीने की कॉग्स कितनी आ गई। अब डेटर की वैल्यू ढूंढनी है। डेटर आपके दो तरीके के हैं, एक तो डोमेस्टिक और एक एक्सपोर्ट। जो डोमेस्टिक सेल करते हो कितने महीने की उधारी पे करते हो, 1 मंथ की उधारी। और जो एक्सपोर्ट करते हैं आप कितने टाइम की उधारी पे करते हैं, 3 महीने की उधारी। और डेटर की वैल्यू कैसे निकालोगे, डेटर के लिए कौन सी वैल्यू चाहिए आपको, बस तो सेल वैल्यू। पर हम ये ढूंढ रहे हैं कि कितना पैसा ब्लॉक है, तो आपको क्या चाहिए, कैश कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल। क्या क्या चाहिए, कैश कॉस्ट ऑफ क्रेडिट।
एक है डोमेस्टिक, एक एक्सपोर्ट। ये कॉस्ट ऑफ सेल कैसे आएगा? कॉस्ट ऑफ सेल कैसे आएगा? कॉस्ट ऑफ सेल कैसे आता है सर? कॉस्ट उठा लो प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। कॉस्ट टोटल कितना है? इन्हें दोनों च किस रेशो च होगा? माल किस रेशो च बचे है? नॉर्मल सेल वैल्यू से होना चाहिए था 18:9 2:1। तो कॉग्स भी किस रेशो में होगा? 2:1। 14:40 तो 7:20। इसमें क्या जोड़ दें? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस जोड़ दें। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस टोटल कितने? 1,12,500। बोलो डाउट कोई? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस कितने आपके? 1,12,500। एडमिन भी जोड़ना है इधर कॉग्स के बाद। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन खर्चा जोड़ते हैं, पर ऑफिस का एडमिन जोड़ते हैं, पर इस क्वेश्चन में तो एडमिन क्या है फैक्ट्री का। सेलिंग एक्सपेंस जोड़ना है, इसमें तो कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी। सेलिंग एक्सपेंस कितने? 1,12,500। 1,12,500 की उसमें स्प्लिट कैसे करें? सेल वैल्यू, नॉर्मल सेल वैल्यू, एक्चुअल सेल वैल्यू। एक्चुअल तो मतलब रेशो घड़ी 18:8:10 कितना आ गया? सेलिंग एक्सपेंस कितनी है? 1,12,500 बटा 26.10 गुना 18 कितना? 77,586। दूसरे का सर कॉग्स प्लस सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस डालेंगे तो क्या कैश कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल आ गया? इस क्वेश्चन में क्या कोई कैश सेल है? कैश सेल है नहीं तो सारी सारी सेल की होगी क्रेडिट। तो ये सारी सेल की कॉस्ट है। क्रेडिट कैश सेल है नहीं तो सारी क्रेडिट सेल होगी। और अपन ने डेप्थ तो इस क्वेश्चन में था ही नहीं। कैश कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल हो गई कितनी? 91,100। पंद्रह। उधरला भी सही हो गया। 64 53 ही होगा। अब डोमेस्टिक जो सेल करते हैं कितने महीने की उधारी पे करते हैं? 3 महीने की, मतलब 3 महीने की सेल का पैसा ब्लॉक है। पूरे साल का इतना बटा 12 गुना 3। उधर बटा 12 गुना नहीं। हाँ, डोमेस्टिक में 1 है, एक्सपोर्ट में 3 है। छब्बीस 400। 26,465 उधर। टोटल कितना हो गया? इतने डेटर डोमेस्टिक के खड़े रहेंगे, इतने एक्सपोर्ट के, टोटल कितने हो गए? बोलो। लास्ट लाइन देखना। हो गया। टोटल करना। पैसे का टोटल कितना हो गया? 5 500। करंट लाइबिलिटी वाली वैल्यू माइनस कर दो। करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। तो काट माइनस करके। अब क्वेश्चन कह रहा था कि 10% फॉर कंटिजेंसी ऑन द कंप्यूटेड फिगर। जेडी कंप्यूटेड फिगर आएगी। करेक्टर है हमारे। करेक्टर है ये, पर आंसर तो ज़्यादा आना चाहिए।
ऊपर क्या नहीं लिया हमने, कैश नहीं लिया एक तो। चलो क्रेडिटर की फिगर तो ढूंढो, बाकी बाद में देखते हैं। क्रेडिटर फिगर के लिए आपको क्या चाहिए? रॉ मटेरियल परचेज, परचेज वैल्यू पता है आपको कितना दे रखा है? मटेरियल यूज 675। क्वेश्चन साइलेंट तो ओपनिंग स्टॉक राउंड टेबल क्लोजिंग स्टॉक राउंड टेबल सेम सेम होगा, तो जितना मटेरियल परचेज उतना ही कंज्यूम। कंज्यूम 675 था, परचेज भी कितना, बटा 12 गुना 2, कितना कितना रह गया नीचे? नीचे कैलकुलेशन में गलती करी होगी एक कदी। ये सही। बैंक कोडी फर्क है ये लाइन में, ये लाइन में। कंपनी बिलीव्स इन कंपनी बिलीव्स इन कीपिंग 250 अवेलेबल टू इट इंक्लूडिंग ओवरड्राफ्ट लिमिट, आउट ऑफ विच 75,000 नॉट यूटिलाइज बाय द कंपनी। 250 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਲਿਮਿਟ ਇਨਕਲੂਡ ਹੈ, 75,000 ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ 2.5 ਲੱਖ ਮਾਈਨਸ 75,000, 175 ਉਹਦੇ ਕੋਲ कैश एंड बैंक पे। कैश एंड बैंक कितना होगा? टोटल 2.5 लाख, 2.5 लाख में से 75,000 तो यूज़ करेंगे नहीं, तो कैश एंड बैंक कितना पड़ा होगा आपके पास? एसेट पे होगा 175। और जो कैश एंड बैंक लाइबिलिटी चक लेना उन्होंने एसेट पाओ। करंट एसेट देखिए टोटल कितना हो गया, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 175 जोड़ दो, 579 ਚ 175, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਟ ਘਟਾ ਦੋ। 900 कुछ नहीं कहता, कंप्यूटर फिगर के ऊपर 10% कंटिजेंसी। ਅੱਗੇ 820 कर लेने प्लस 10% करके कितना हो गया? मैच हो गया। चल छो। एक चित्र ऐसा कह रहा है, कंपनी बिलीव्स इन कीपिंग 2.5 लाख अवेलेबल टू इट, 2.5 लाख साढ़े का रहूगा इंक्लूडिंग ओवरड्राफ्ट, तो कुछ तो बैंक ओडी का पैसा रहू, कुछ साढ़ा हफ्ता रहू, टोटल साढ़े को कितना रहू? 2.5 लाख ओडी मिला के, ओडी मिला के साढ़े को 2.5 लाख रहूगा। ओडी पता नहीं कितने दी है, 2.5 लाख इंक्लूडिंग ओडी, ओडी कितना पता नहीं, कैश कितना पता नहीं, पर जितनी भी ओडी होगी वो जो 75,000 तो मैं यूज नहीं करूंगा, तो 2.5 लाख 75,000 वही जोड़ रखे हैं, वो तो मैं वरतनी नहीं कदे, तो 75,000 हटाता। कहना मेरे को एग्जाम्पल के लिए आए हो सकता है 1 लाख कैश 1.5 लाख की ओडी, तो मेरे को वैसे टोटल कैश एंड बैंक कितना यूज करने के लिए 2.5 लाख, पर कहना 75 तो मैं यूज ही नहीं करूंगा, तो मैक्सिमम मेरे पास कितना रहेगा? 1 लाख खुद का कैश, 75,000 बैंक की ओडी, इतना यूज करने के लिए रहेगा, तो कैश एंड बैंक कितना रखूंगा मैं? 175 रखूंगा। ठीक है जी, कैसे करना है समझ में आ गया? देखो यार, ये तो थी हमारी एग्जिस्टिंग कंपनी, अभी आगे बात आ रही है नवी कंपनी होगी तो क्या करेंगे। नवी कंपनी के लिए अपन ये वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22।
न्यू कंपनी है। क्वेश्चन क्या था पीक्यू अ न्यूली कमेंसिंग बिजनेस, नवी कंपनी स्टार्ट हुई है, न्यू बिजनेस स्टार्ट किया इसमें। अगर न्यू बिजनेस स्टार्ट हुआ है क्या ओपनिंग स्टॉक होगा? पता है पुरानी कंपनी में और नई कंपनी में फ़र्क क्या है? पुरानी कंपनी में ओपनिंग स्टॉक भी होगा और क्लोजिंग स्टॉक भी होगा। हम मान के चल पड़ते हैं ओपनिंग स्टॉक इक्वल टू सेम एज़ क्लोजिंग स्टॉक। कॉस्ट शीट देखना ज़रा, ऐसी कॉस्ट शीट रही है हमारी। अगर हमारा ओपनिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल क्लोजिंग स्टॉक सेम मान लें, तो कंज्यूम इक्वल टू परचेज़ हो गया। उधर से ये सेम मान ले, तो ये सेम हो गया। ये सेम मान ले तो ये और ये भी सेम हो गया। मतलब व्हाट आई वांट टू से इज़ जितनी क्वांटिटी परचेज़ करी, उतनी क्वांटिटी कंज्यूम करी, उतनी ही क्वांटिटी के फिनिश गुड प्रोड्यूस होंगे, उतनी ही क्वांटिटी के कॉग्स बिकेंगे। सारी क्वांटिटी सेम रहेगी तो क्वेश्चन सौखा हो जाता है। सारा क्वेश्चन सेम क्वांटिटी उठा के करना होता है। कब? जब ओपनिंग स्टॉक इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक। पर अगर नवी कंपनी हो, ओपनिंग स्टॉक तो ज़ीरो पर क्लोजिंग स्टॉक एग्जिस्ट करेगा। क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक एग्जिस्ट करेगा तो कंज्यूम की क्वांटिटी छोटी होगी, परचेज़ बड़ी होगी। क्वांटिटी का फ़र्क पड़ गया। तो सारे क्वेश्चन जो क्वांटिटी अड्डड़ चकनी है तो हवा च हो नहीं पाता। कॉस्ट शीट एज़ अ वर्किंग नोट बनाना पड़ जाता है। सिंपल क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में यही फ़र्क है। सिंपल क्वेश्चन में हवा में हो जाएगा, क्वांटिटी सेम ही रहेगी सारे क्वेश्चन। तो इधर क्या करो, कॉस्ट शीट बना लो एज़ अ वर्किंग नोट, तो डाटा आपको काफ़ी सारा मिल जाएगा, ईज़ी हो जाएगा क्वेश्चन। लाइक रॉ मटेरियल की वैल्यू के लिए आपको रॉ मटेरियल कंज्यूम चाहिए और फिनिश गुड की वैल्यू के लिए आपको क्या चाहिए? कॉग्स चाहिए। ये बना लेंगे, काफ़ी डाटा इधर आएगा, कॉपी पेस्ट मार देंगे आगे। क्वेश्चन पढ़ो। कहता हमारा कॉग्स कितना है? 153। पर ये 153 का कॉग्स आया कैसे? यहाँ से आया। कॉग्स हैव बीन अराइव्ड एज़ अंडर। किसमें आया कॉग्स? रॉ मटेरियल की वैल्यू उठाई 84,000, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस उठाए 62,500, डेप्रिसिएशन उठाया 23,500। पहले तो कॉग्स में डेप्रिसिएशन भी इंक्लूडेड है। लेस हमने क्या कर दिया? स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, और स्टॉक ऑफ फिनिश गुड मतलब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड घटाया और ये वैल्यू आ गई। नीचे एक लाइन बोल रहा है, कहता था अबव फिगर्स गिवन अबव रिलेट ओनली टू द फिनिश गुड एंड नॉट टू द डब्ल्यूआईपी। ये जो डाटा दे रखा है सारा आपको सिर्फ फिनिश गुड का है, डब्ल्यूआईपी का नहीं है। हालांकि गुड्स इक्वल टू 15% ऑफ ईयर प्रोडक्शन इन टर्म्स ऑफ फिजिकल यूनिट वर इन गुड्स इक्वल टू 15% ऑफ ईयर्स प्रोडक्शन विल बी इन प्रोसेस। पूरे साल में जितने भी फिनिश गुड बना दिए, फिनिश गुड क्वांटिटी प्रोड्यूस, उसके 15% क्वांटिटी इन प्रोसेस से पड़ी होगी, मतलब डब्ल्यूआईपी में पड़ी होगी। डब्ल्यूआईपी का क्लोज स्टॉक कितना है? 15% ऑफ करंट ईयर में फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड। और ये जो डब्ल्यूआईपी होगी उसके ऊपर रॉ मटेरियल कितना लगा होगा? फुल। पर बाकी खर्चे कितने लगे होंगे? 40%। एक बार बताओ, मटेरियल कंज्यूम कितना कहता है? 84,000। और ये क्या कहता है कि इतना ये सारा डाटा अबव फिनिश गुड वाला है। मतलब 84,000 का जो रॉ 84,000 का जो रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ, क्या वो सिर्फ फिनिश गुड बनाने के ऊपर हुआ? जो क्लोज स्टॉक डब्ल्यूआईपी उसके ऊपर मटेरियल अलग से लगा होगा 84,000 के अलावा? कि टोटल कंज्यूम है पूरे साल का 84,000? गलत। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अबव डाटा रिलेट ओनली टू द फिनिश गुड, अबव डाटा रिलेट ओनली टू द फिनिश गुड। जो 84,000 रॉ मटेरियल कंज्यूम है पूरे साल में इतना, या फिनिश गुड बनाने में रॉ मटेरियल 84? फिनिश गुड बनाने में रॉ मटेरियल 84 लगा है। पूरे साल में रॉ मटेरियल तो ज्यादा लगा होगा, डब्ल्यूआईपी के ऊपर भी लगा होगा। तो जो रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ ऑन फिनिश गुड भी हुआ, ऑन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी भी हुआ। एक मिनट, डब्ल्यूआईपी का ओपनिंग स्टॉक तो जीरो ही था, तो करंट ईयर में जितना मटेरियल कंज्यूम किया या तो उसे फिनिश गुड बना दिए। ओपनिंग स्टॉक डब्ल्यूआईपी तो था ही नहीं, तो ओपनिंग वाले सामान के ऊपर तो कोई खर्चा नहीं हुआ। या तो फिनिश गुड के ऊपर खर्चा हुआ या क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर खर्चा हुआ। फिनिश गुड के ऊपर कितना खर्चा हुआ वो बता रहा है आपको। कहता फिनिश गुड के ऊपर हमने कितना लगाया? 84,000 का मटेरियल। दिमाग क्या लगाना है? इसे डब्ल्यूआईपी का जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी है उसके ऊपर मटेरियल कंज्यूम कितना हुआ? व्हाट इज 84,000? ये चीज है। क्वांटिटी ऑफ फिनिश्ड गुड प्रोड्यूस्ड
इनटू फिनिश गुड कॉस्ट पर यूनिट, हाँ के ना? व्हाट इज 84,000? जितने फिनिश गुड प्रोड्यूस हो गए उसके ऊपर कितना खर्चा लगा पड़ा है? कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस होगी? पता नहीं कितनी, पर जितनी भी हुई होगी क्वांटिटी ऑफ फिनिश गुड जितनी प्रोड्यूस हुई होगी इनटू फिनिश गुड एक यूनिट के ऊपर कितना लगता है इज इक्वल टू टोटल 84,000, हाँ या ना? सही है। क्वेश्चन कहता है हमारे पास डब्ल्यूएपी क्वांटिटी कितनी पड़ी है फिजिकल यूनिट, जितने पूरे साल में फिनिश गुड प्रोड्यूस होगी उसका 15%। अगर मैं इसका इंटू 15% कर दूं मेरे पास क्या आ गया? क्वांटिटी तो कौन सी रह गई? डब्ल्यूआईपी क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी रह गई। अगर इंटू 15% कर दूं क्वांटिटी कितनी रहेगी मेरे को? डब्ल्यूआईपी क्लोजिंग स्टॉक जितनी, पर फिनिश गुड तो पूरा ही पड़ा है। अब ये सोचो जेड़ा क्लोजिंग स्टॉक डब्ल्यूआईपी होता है फिनिश गुड का खर्चा पूरा लग गया है घट लग गया है? पूरा लग गया है 100%। तो बस 84,000 का 15% कितना हो गया? 12,600 का रॉ मटेरियल लगा पड़ा है ऑन द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी। ये बात समझ में आई कि नहीं? आगे तो वेल एंड गुड, नहीं आई तो अगली बार समझ आओगे। अगली बार मतलब अगले पॉइंट में, ये बार नहीं अगले पॉइंट में। आई टेक माई वर्ड्स बैक। अगले पॉइंट में वेजेस एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस आपको इकट्ठा करके दे रखा है। तो वेजेस और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस इकट्ठा करके दे रखा है कितना? ये भी देखो फिनिश गुड के ऊपर भी लगा होगा और डब्ल्यूआईपी के ऊपर भी लगेगा। फिनिश गुड के ऊपर कितना लगा है वेजेस और मैन्युफैक्चरिंग? 60 यार। डब्ल्यूआईपी के ऊपर भी लगा होगा, कितना लगा होगा? जेड़ा बाट 500 है वो तो फिर से फिनिश गुड की जितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस होगी उतने के ऊपर लगा इनटू कॉस्ट पर यूनिट है। ये एक यूनिट के ऊपर कितनी कॉस्ट लगनी चाहिए? डब्ल्यूआईपी क्वांटिटी कितनी पड़ी है? 15%। अगर मैं इंटू 15% करूँ मेरे पास क्या आ गया? क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी ऑफ डब्ल्यूआईपी, और इंटू तो क्या पड़ा है? कॉस्ट पर यूनिट ही पड़ा है। और पर यूनिट खर्चा कितना लगा है? 40%। तो इंटू फिर से 40% कर देता हूँ, फिर कॉस्ट पर यूनिट भी कट गया, कितना रह गया? 3700। अब समझ में आ गया ना? आई था अगली बार समझ में आया। कितना हो गया? 63 ते 66 250। रॉ मटेरियल कंज्यूम इतना, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस इतना, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट कितना हो गया? ओपनिंग स्टॉक डब्ल्यूआईपी की वैल्यू 0, क्लोजिंग स्टॉक डब्ल्यूआईपी की वैल्यू ढूंढ सकते हो क्या? डब्ल्यूआईपी के ऊपर क्या खर्चा लगा है? क्या मटेरियल का लगा है? 12,600। क्या लेबर और बाकी एक्सपेंस लगे? 3750। तो टोटल क्लोजिंग स्टॉक डब्ल्यूआईपी के ऊपर कितना खर्चा हो चुका है? 12,600 प्लस 3750 कितना? माइनस कर दो। नेट फैक्ट्री कॉस्ट कितनी आ गई? 146। सर इस क्वेश्चन में डेप्शन दे रखी है, क्या डेप्शन कंसिडर करनी है हमने? कंसिडर करनी है? नहीं करनी, क्यों नहीं करनी? क्योंकि कैश कॉस्ट बेसिस के ऊपर चल रही है। व्हाट टाइप क्वेश्चन कह रहे हैं ग्रॉस बेसिस पे चलो, तो पता है क्या करना? इधर डेप किधर लोगे? फैक्ट्री ओवरहेड में लेंगे डेप, तो फैक्ट्री ओवरहेड में इधर डेप का खर्चा जोड़ देना, बाकी सारा क्वेश्चन वो भी चलना। इस क्वेश्चन में तो कैश कॉस्ट बेसिस चला रहे हैं, डेप इग्नोर मार देते हैं। क्या था क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड कितना दे रखा है? 17,000। कितना है? 10%। अब क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड की वैल्यू क्या 17,000 ही उठाएंगे, कुछ और उठाएंगे? क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड कितना बोला? 17,000। कितनी क्वांटिटी पड़ी है? 10% क्वांटिटी पड़ी है फिनिश गुड की, जिसकी वैल्यू कितनी? 17,000। क्या 17,000 ही उठाए, कुछ और उठाए? डब्ल्यूआईपी था दो तरीके हैं, क्वेश्चन दो टाइप के हैं। यूजुअली क्वेश्चंस में क्या होता है, आपको ये दिया होता है, क्वांटिटी दी होती है। अगर क्वेश्चन में क्वांटिटी दी हो, फिर हम पता है क्या करते हैं? डब्ल्यूआईपी के लिए पहले तो ढूंढते हैं क्वांटिटी इन डब्ल्यूआईपी क्लोजिंग स्टॉक कितना।
क्वांटिटी इनटू पर यूनिट कितना खर्चा लग गया हुआ है। एग्जांपल के लिए 16वां क्वेश्चन है। 16वें क्वेश्चन में क्या था, प्रोडक्शन साइकिल अद्धा महीना है। प्रोडक्शन साइकिल अद्धे महीने का मतलब क्या हो गया, 15 दिन में यूनिट फिनिश गुड बन जाता है, 15 दिन च बन जाता है। पर 31 मार्च को 15 दिन में बनता है, 15 दिना ਦੇ ਵਿੱਚ जितने यूनिट बनने स्टार्ट हुए वो तो फिनिश गुड नहीं बने, 15 दिन लगते हैं, मतलब महीना 30 दिन का है। पहले तो क्या कितने दिन का है, 30 दिन का। 1 मार्च से 30 मार्च तक का ही महीना है, एज्यूम करके चलो। 16 मार्च को जो बनाना स्टार्ट किया वो तो फिनिश गुड नहीं बना अभी तक, 17 मार्च को नहीं बना, जो 17 मार्च को स्टार्ट किया, जो 18 मार्च को स्टार्ट किया वो नहीं बना। तो 15 दिन की क्वांटिटी फिनिश डब्ल्यूआईपी में पड़ी है। पूरे साल में हम कितनी क्वांटिटी बनाते हैं, कहता है लेवल ऑफ एक्टिविटी कितना है, 1.5 लाख। तो पूरे साल में कितनी क्वांटिटी बनाएंगे हम, 1.5 लाख। अगर 1.5 लाख क्वांटिटी 12 महीने में बनाते हैं तो 15 दिन में कितनी बनाएंगे, आधे महीने में। व्हाट इज बार्ट्स ऑफ क्वांटिटी ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी। हाँ, डब्ल्यूआईपी कितने यूनिट पड़े होंगे, फिर आप डब्ल्यू की वैल्यू कैसे ढूंढते हैं, भी यार यूनिट इतने पाई है इनटू ये देख लो कितना खर्चा लगा पड़ा है डब्ल्यूआईपी के ऊपर, क्या लगा पड़ा होगा क्वेश्चन बता देगा। कहता प्रोडक्शन प्रोसेस रिक्वायर्स फुल यूनिट ऑफ एक्स, एक्स तो कितना लगता है पूरा, एक्स कितना है 30 पूरा, वाई एक्स एंड वाई इन द बिगिनिंग ऑफ प्रोडक्शन लग जाते हैं, एक्स तो वाई भी बिगिनिंग में लग जाता है। तो जितने यूनिट उनके सारे होते हैं 30 + 7 तो खर्चा हो ही गया। जो जी है वो हाफ तो कहाँ पे लगता है, बिगनिंग में। जी लगता है कितने 6, हाफ तो कहाँ पे लगता है, बिगनिंग में, तो 3 तो पक्का ही लगा होगा। बाकी का जो 3 रह गया वो रिमेनिंग हाफ यूनिफॉर्मली हौले हौले लगता है, बाकी का 3 ਜਿਹੜੀ यूनिट 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲਮੋਸਟ 3 ਰੁਪਏ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਂਡ ਤੇ बनना स्टार्ट ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ 0 ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ऑन एन एवरेज ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ 1.5 ਰੁਪਿਆ। तो 3 ਇੱਕ ਮੂਰਲਾ 3 ਇੱਕ ਪਿਛਲਾ 3, ਮੂਰਲਾ 3 तो पूरा लगा पड़ा है, पिछला 3 ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ करके लगे हुआ है, तो ऑन एन एवरेज हाफ लग गया हुआ है। और बाकी का जो खर्चा रह गया लाइक लेबर, लाइक मैन्युफैक्चरिंग एंड एडमिन, अब इसमें एडमिन मैन्युफैक्चरिंग के साथ दे रखा है, तो एडमिन कौन सा होगा, फैक्ट्री वाला ही होगा। कितना है ये 20 + 25 45 है, 45 धीरे धीरे लगेगा, तो ऑन एन एवरेज कितना लगा पड़ा होगा 2.5। तो एक यूनिट के ऊपर कितना खर्चा हुआ होगा, इतना। कितने यूनिट है, इतने। टोटल डब्ल्यूआईपी की वैल्यू आ गई। सही है। ज्यादातर डब्ल्यूआईपी की वैल्यू ऐसे ढूंढते हैं, पर ऐसे कब ढूंढ सकते हैं, जब आपको क्वांटिटी ऑफ डब्ल्यूआईपी दी हो और एक यूनिट के ऊपर कितना डब्ल्यूआईपी का खर्चा वो दिया। पर जो हम 22वां क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें डिफरेंट क्या है, आपको क्वांटिटी ऑफ डब्ल्यूआईपी दी नहीं, और जो तुम परसेंटेज कह रहे हो इसी को तो बोलते हैं परसेंटेज ऑफ डिग्री ऑफ कंप्लीशन। जो तुम परसेंटेज कह रहे थे तो वो तो हमने लगाया ही था। ज़्यादातर परसेंटेज नहीं लगाते, ज़्यादातर वैसे करते हैं, ये तो सिर्फ इसी क्वेश्चन में ऐसा कर रहे हैं। क्या तुमने ये फिनिश गुड की वैल्यू बताओ कितनी, क्या सेम 17,000 क्या समथिंग एल्स, फिनिश गुड की वैल्यू। इसमें तो डेप्शन भी जुड़ी हुई है, ये जो फिनिश गुड की वैल्यू 17,000 है, ये 17,000 की वैल्यू तो डेप्शन भी है, पर अपने क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड चकांगे कॉस्ट से। तो आप ये देखो भी 10% है ना बस फिनिश गुड, 10% हमारी ये कितनी आ गई, 1,46,500 आ गई। इस क्वेश्चन में एडमिन है क्या, हाँ है। एडमिन बताओ फैक्ट्री का है या ऑफिस एडमिन है। ये रहा एडमिन 14,000, फैक्ट्री एडमिन है ऑफिस एडमिन है, ऑफिस क्यों, जीपी के बाद दी है, तो एडमिन तो है नहीं, तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी होगी 1,46,500, ओपनिंग स्टॉक तो है नहीं, बस ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी उसी का 10% कितना हो गया 14,650 आपका क्लोजिंग स्टॉक होगा। नीचे नेट करके कॉग्स कितना रह गया 31,850। इस तो बाद बाकी का खर्चा जोड़ लो, बाकी का खर्चा एडमिन और सेलिंग एक्सपेंस है 14,000 एंड 13,000, टोटल कितना हो गया आपका 27,000।
जोड़ के कितना बन गया आपका? गुरकीरत आउट हो गया क्या? एक 850 सेल, ये आपका कॉस्ट ऑफ सेल हो गया। ये स्टेटमेंट बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलियो, आंसर यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, आंसर यहाँ से शुरू होगा। तो वर्किंग नोट था। जब आपने आंसर बनाना है तो आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए? सर हमें चाहिए रॉ मटेरियल की वैल्यू, WIP की वैल्यू। जब भी क्वेश्चन हो ना वर्किंग कैपिटल ढूंढ दो, तो आप क्या करो, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज माई वर्किंग। रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड, डेटर, कैश, प्रीपेड एक्सपेंस, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग वेजेस। नींद उड़ जाए आपकी। ये हो गया हमारा। इधर आ जाओ। कह रहा था कंपनी बिलीव्स इन कीपिंग मटेरियल इक्वल टू 2 मंथ्स की कंजम्पशन इन द स्टॉक। मटेरियल कितना रहेगा? 2 महीने की कंजम्पशन। तो ये रॉ मटेरियल 2 महीने रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड दे रखा है या क्रेडिटर पेमेंट पीरियड? मटेरियल 2 मंथ्स की कंजम्पशन, मटेरियल होल्डिंग पीरियड 2 महीने। पूरे साल की कंजम्पशन कितनी है? 96,600। तो 2 महीने की कितनी होगी? बटा 12 गुना 2, 16,100 का रॉ मटेरियल रखेंगे। सही है। और यार क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल ये है, 16,100 इसमें से कम करेंगे तो परचेज कितना आ जाएगा? 80,500। परचेज कम में आएगी फिर। ऑल द एक्सपेंसिव विल बी पेड, ऐड कर दो फिर। 12,700 इतना तो बस। ऑल द एक्सपेंस विल बी पेड 1 मंथ इन एडवांस। सारे एक्सपेंस पे 1 महीना एडवांस पे करके चलेंगे। पर द सप्लायर्स ऑफ मटेरियल विल एक्सटेंड 1.5 डेढ़ महीना क्रेडिट। तो क्रेडिटर का कैसे उठाना है? अपन ने 1.5 महीना क्रेडिट पेमेंट पीरियड उठाना है उधारी। परचेज कितनी है टोटल? 12,700 बटा 12 गुना 1.5 कितना हो गया? कितना? एक्सपायर कितना उधारी हो गया? अब क्वेश्चन जो कह रहा था ऑल द एक्सपेंस है, ओए ऑल द एक्सपेंस विल बी पेड 1 मंथ इन एडवांस, तो प्रीपेड एक्सपेंस बनेगा। तो आपने सारे खर्चे उठाने हैं, बताओ खर्चे में क्या क्या खर्चा उठाओगे? क्या ये अपने को ना ये वेजेस एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस इकट्ठे दिए हुए थे क्या? ये उठाएंगे 6250। तो प्रीपेड एक्सपेंस में एक तो 6250, उसके बाद आपको खर्चे में ये 27,000 गिवन था, 27,000 भी उठाएंगे। और तो कोई है नहीं। कितना हो गया? कितना एडवांस पे करके रखेंगे? ये 12 महीने का है। एडवांस कितना रहेगा? 1 मंथ इन एडवांस, तो 1 महीने का कितना हो गया? 0.70। सेल्स विल बी 20% फॉर द कैश एंड रेस्ट उधारी। एक मिनट, टोटल सेल कितनी होगी पहले तो? अच्छा एक मिनट, हमने जो डेटर की वैल्यू लेनी है वो किस बेसिस पे लेनी है? सेल्स के बेसिस पे या कॉस्ट ऑफ सेल, कैश कॉस्ट ऑफ सेल डेटर? ये क्या आ गया आपका? ये कैश कॉस्ट ऑफ सेल ही है। पर कैश कॉस्ट ऑफ सेल के कैश कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल? इससे 20%। कैश सेल कितनी है? 20%। तो क्या करो, इसका 80%। क्या आ गया आपके पास? कैश कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल। कैश कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल आ गया। कितना आ गया? डेटर की वैल्यू कैसे ढूंढोगे? 127,080, 12 महीने के हैं।
कितने महीने की उधारी देते हैं इसको? 2 महीने की उधारी, कितना हो गया? 180 डेटर। द कंपनी विशेष टू कीप 8,000 इन द कैश। कैश कितना रखना? 8,000। अच्छा, डब्ल्यूआईपी की वैल्यू देखियो, ये 16,350 इधर निकाली थी, इधर उठा ली। डब्ल्यूआईपी की वैल्यू इधर निकाली थी ना, उधर उठा ली। फिनिश गुड की वैल्यू इधर निकाली थी ना, 14,650, इधर उठा ली। अरे क्या किया करो, वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन का क्वेश्चन हो ना, एलिमेंट्स पहले लिख लो, बाद च कोई कह दिया तो भूलेंगे नहीं, खाली एलिमेंट्स लिख लो, वैल्यू बाद च लिखी चलियो। आउटस्टैंडिंग वेजेस टू एक्सपेंस के साथ ही आ गया, तो ये तो गैप हो गई, खाली क्या रह गया? इनकम टैक्स रह गया। इनकम टैक्स का इस ये वाला क्वेश्चन फॉर्मेटिंग शक्ल देख लो क्वेश्चन की। शक्ल क्वेश्चन की कैसे देखोगे कि नीचे कहा हो कि अबव डाटा रिलेट्स टू द फिनिश गुड ओनली, ऊपर कहा हो कि कॉग्स कैसे निकाली, ऐसे निकाली। शक्ल देख के ऐसे शक्ल याद कर लो, इस शक्ल को देखते हुए ये तो बेचारे अकाउंट याद करेंगे, लॉ याद करेंगे, जीएसटी याद करेंगे, इनकम टैक्स याद करेंगे। 70% of the income tax will be paid in advance in the quarterly installment। अगर देखा जाए 70% तो इनकम टैक्स तो हम एडवांस में पे कर गए, तो लाइबिलिटी कितनी बचनी चाहिए? 70% ऑफ द इनकम टैक्स विल बी पेड इन एडवांस इन द क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट। 70% तो पहले ही पे कर दिया, तो 30% रह गया ना, तो 30% तो लाइबिलिटी आनी चाहिए। ये तो है लॉजिकल। टोटल इनकम टैक्स कितना बनता है? 10,000। 10,000 का 30% कितना हो गया? 3,000। 3,000 तो होनी चाहिए आउटस्टैंडिंग इनकम टैक्स। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी होगी तो माइनस में। ये तो था लॉजिकल। इसके अलावा एक और स्टेप याद रह गया तो कर देना, नहीं तो बस इधर ही निकाल देना। क्या हो जाएगा? 8 नंबर में से 6 नंबर दे देगा, 7 नंबर दे देगा, कोई नहीं। इसके अलावा पता है क्या करना है? कितना पे कर दिया आपने? 7,000। 7,000 की 4 किस्तें, कितना हो गया? 1750। 1750 करंट ऐसे खड़ा कर लो। कहता है एडवांस टैक्स ऐसे 4 किस्तों में देते हैं ना, एडवांस टैक्स दिया कितना आपने? 7,000। 4 किस्तों में देते हो तो एक किस्त का कितना बना? 1750, ऐसे खड़ा कर लो। ठीक है, समझ आ गया? नहीं आ गया तो बस ऐसे टोटल कर दो, कितना आ गया देखो। देखो मैंने भी तो यार किया ही है ना यार, आप भी कर लो। ये अलग बात है, मुझे 2 सालों में याद हुआ है, आप 6 महीनों में कर लो। दो, 2 भी नहीं, 3 साल हो गया फिर। 8, 24, 25, 4 साल हो गए। हाँ 4 साल हो गया फिर। 4 साल, मेरे को 4 साल में याद, 3-4 महीने में कर। 10%, एक बात बताऊँ, वैसे तो हम यूजुअली ऐसा करते हैं, +10% कर दो, आंसर आ गया। एक आधा क्वेश्चन है ऐसा जहाँ पे क्या करना है, डिवाइड बाय 90%। +10%, वो वर्डिंग चेक कर लेना, पता लग जाएगा। जनरली तो +10%, 310 करोगे तो कितना आ गया देखो। हमने 1750 जोड़ लिया ना, तो आईसीआई के साथ मैच हो गए, नहीं जोड़ते तो गलत हो जाता। क्वेश्चन खत्म आ गया। सही में क्वेश्चन पता है क्या है? करना तो कर लेना, नहीं करना तो छोड़ देना। इसमें क्या याद रखना, कॉस्टिंग सब्जेक्ट करते हैं तो इन्वेंट्री की वैल्यू निकालने के लिए मेथड ना दिया हो तो कौन सा लगाते हैं? फीफो या वेटेड? फीफो। आपने फीफो याद रखना है। क्वेश्चन की शक्ल देख लेना, इधर वेटेड है। रहने देना, शक्ल याद रह जाए तो वेटेड, नहीं तो फीफो। ठीक है, अभी रह गया डबल शिफ्ट वाला। कैसे करना है ये? 28, 29, 30, 31, 32, 28, 29, 30, 31, 32 कैसे करनी है?
लेक्चर ही भेज दूंगा इसका एक 29, 30, 31, 32 सारे इकट्ठे एक क्वेश्चन में करा रखे, एक लेक्चर में करा रखे हो, सही है ना। डेटर से पहले अपन कैश बजट करेक्शन कर लेते हैं। तो डेटर पड़ा है, फैक्टरिंग पड़ा है, कैश बजट पड़ा है, वो तो कैसे है। कैश बजट पे आ जाओ, 5 बजे छुट्टी कर देंगे, एक दूजे ने कुनिया ना मारो। क्या हो गया। ये क्वेश्चन देखो 58, आईसीआई ने ये क्वेश्चन कॉस्ट में भी डाल दिया, तो देख लो, पक्का कर लो ये क्वेश्चन। बस तो देखो अपना काम कर रही है, अब अपना काम कर ले। जनवरी से जून का आपने क्या बनाना है, समझ गया ना क्या बनाना है। जनवरी से जून का क्या बनाना है, कैश बजट। पर अगर डाटा देखिए, डाटा 2 महीने फालतू भी दिए, तो मैं 2 कॉलम एक्स्ट्रा बना लेता हूँ। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई की लोड नहीं। देखो क्या किया करो, इतना डाटा, इतनी जगह वर्किंग नोट के लिए छोड़ दो। इधर से शुरू कर लो, इधर इसको बोलो इनफ्लो, इनफ्लो और आउटफ्लो। अभी जो आपका कैश का बीडीसीडी रहता है ना, इधर भी प्लस कर सकते हो, ऊपर भी कर सकते हो, जैसे मर्जी कर लेना। करंट मंथ हो जाएगा, प्लस बीडी हो जाएगा, इज इक्वल टू सीडी आ जाएगा। क्यों अच्छी भी करी, सुन लो ना। हम्म, हम्म, मेरे को लेके तो ले जाओ। कहता आपको सेल की क्वांटिटी बता रही है, इतना माल बेचेंगे, दफ्तारचारी नो। सेलिंग प्राइस कितना, 15 रुपये। सेल्स आर मेड ऑन क्रेडिट थ्रू अ बुक क्लब, उधारी पे माल बेचते हैं आप। इनवॉइस्ड ऑन लास्ट डे ऑफ द मंथ। वेरिएबल कॉस्ट कैसे दे रखी है, मटेरियल कितना है आपका 5, डायरेक्ट लेबर कितनी है 4, ओवरहेड कितना है 2। क्वेश्चन आगे बात करेगा, कहता मटेरियल की कॉस्ट बढ़ेगी, कहते कंपनी प्रोड्यूसर बुक्स। एक मिनट, प्रोड्यूस कब करते हैं हम, 2 महीने बिफोर दे आर सोल्ड, मतलब जो जनवरी में बेचेंगे वो 2 महीने पहले नवंबर में बनाएंगे, 2 महीने पहले बनाएंगे। क्रेडिटर्स फॉर द मटेरियल आर पेड 2 months आफ्टर द प्रोडक्शन। जनवरी में सेल, अगर सेल कब करनी है, जनवरी में, प्रोड्यूस कब करेंगे, दिसंबर छट के नवंबर 2 महीने पहला। परचेज कब करेंगे, प्रोड्यूस नवंबर में करेंगे। रॉ मटेरियल परचेज कब करेंगे, कुछ नहीं बताया, बस ये बता रहा है क्या था, क्रेडिटर फॉर द मटेरियल आर पेड 2 months आफ्टर प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कब करी, नवंबर में, जब प्रोडक्शन करोगे 2 महीने बाद पे करेंगे। क्रेडिटर को पे कब करोगे, जनवरी में। तो यहाँ से मैंने ये ऑब्जर्व कर लिया, जेड़े महीने सेल होनी है उस महीने पे होना है।
मतलब मार्च में 1500 क्वांटिटी बिकनी है, मार्च में 1500 क्वांटिटी के लिए ही पे करना है। रॉ मटेरियल का कितना खर्चा है? 5 रुपये पर यूनिट। रॉ मटेरियल बढ़ तो नहीं रहा, बढ़ क्या रहा है पहले पढ़ लेते हैं। क्या था? वेरिएबल ओवरहेड्स आर पेड इन द मंथ फॉलोइंग द प्रोडक्शन। वेरिएबल ओवरहेड कब पे करते हो? जब प्रोडक्शन करते हो, उससे 1 महीने बाद। वेरिएबल ओवरहेड कब पे करोगे? ये तो आ गया रॉ मटेरियल के लिए कब पे करेंगे। वेरिएबल ओवरहेड के लिए कब पे करेंगे? 1 मंथ बाद, तो दिसंबर में। दिसंबर में मतलब 1 मंथ बिफोर सेल हो गया, सेल के साथ लिंक रखे तो। एंड आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 25% इन द अप्रैल। वेरिएबल ओवरहेड इंक्रीज हो जाएंगे 25% इन द अप्रैल। वेरिएबल ओवरहेड है कितना? 2, इंक्रीज होके कितने बन जाएंगे? क्वेश्चन में ओवरहेड 2 बताया, पर ऊपर बोल दिया था वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट 1 2 3, तो वेरिएबल ओवरहेड तो ये 25% बच जाऊगी, प्लस 25% करके कितनी हो जाऊगी? 2.50 हो जाऊगी। 75% तो वेजेस आर पेड इन द मंथ ऑफ द प्रोडक्शन, 25% इन द पेड फॉलोइंग मंथ। वेज कितनी इंक्रीज हो जाएगी? 12.5% ऑन 1 मार्च। ये करो तो वधूगा 1 अप्रैल तो। वेजेस कितने परसेंट बढ़ोगी? 12.5%। ये भी कितने हो जाएगी? 4.5। ये कब से बढ़ जाएगी? 1 मार्च। कंपनी इज गोइंग टू रिस्ट्रक्चरिंग वन ऑफ द फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। ऐसे बेचेगा? कोई नहीं, बाद में देखेंगे। पे करना शुरू करते हैं। पे क्या करेंगे? एक मटेरियल, दूसरा लेबर और तीसरा वेरिएबल ओवरहेड। ये खर्चे पे करेंगे। मटेरियल पर यूनिट कितना पे करना है? 5। और मटेरियल के लिए कब पे करना है हमने? जिस मंथ में बेचेंगे उसी मंथ में पे करेंगे। चलो शुरू करो। जैन से जून का फाइनल आंसर बनाना है आपने। सिर्फ इतनी क्वांटिटी उठा करके रॉ मटेरियल का पे करो। रॉ मटेरियल कितना पे करना है? 5 के हिसाब से। भाई हर क्वांटिटी को कितना पे करोगे? 5000। ये रहा हमारा। अगली क्वांटिटी कितनी है? 1250 इंटू 5, 850। अगला 15 5 7500। अगला दबा दब 5 को मल्टीप्लाई करते चलो। अगला अगला बहुत है। ये तो हो गया रॉ मटेरियल। अब आ जाओ लेबर। मेरी बात सुनो। लेबर का क्या सीन है? कहता 75% आर पेड इन द मंथ ऑफ प्रोडक्शन एंड 25% इन द फॉलोइंग मंथ। आपको प्रोडक्शन लिखनी पड़ेगी। प्रोडक्शन की क्वांटिटी लिखो। वर्किंग नोट में क्वांटिटी लिखो प्रोडक्शन की। प्रोडक्शन क्वांटिटी। ये जनवरी से पहले क्या आएगा? दिसंबर। दिसंबर में बताओ कितना प्रोड्यूस करोगे? फरवरी क्वांटिटी वाला। फरवरी क्वांटिटी वाला कितना? 1250। अगले महीने जल्दी बोली चलो। अगला अगली वैल्यू 1250 का 1500 फिर अगला। हम्म 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 कितना प्रोड्यूस करेंगे? इस महीने इतना इतना प्रोड्यूस करेंगे। कहता 75% तो वेजेस आर पेड इन द मंथ ऑफ प्रोडक्शन। जिस महीने प्रोड्यूस करेंगे उसी महीने पे कर देंगे। तो जनवरी में कितना पे करेंगे? एक तो आपदे महीने का 75%, एक दूसरे का 25%, पिछले का 25%। तो वेजेस दो तरीके से। एक तो आपदे महीने का। आपदे महीने की कितनी है क्वांटिटी? 1500। 1500 का कितना? पहले तो 1500 इंटू 4 करो, क्योंकि पर यूनिट कितना है? 4। टोटल लेबर कॉस्ट कितनी होगी? 6000। 6000 का 75% तो सेम मंथ में पे कर देंगे। 6000 का सेम 75% कितना हो गया? और जो 25% बचा वो अगले मंथ में पे करेंगे, वो फरवरी पा दो 1500। ये समझ में आया मैंने क्या किया? एक महीने का खर्चा कट गया, 75% उसी मंथ में डाल दिया, बकाया अगले मंथ में डाल दिया। सिमिलरली जो दिसंबर का होगा 1250 इंटू 4 कितना हो गया? 5000। 5000 का 75% तो सेम मंथ में, 25% अगले मंथ। अगले मंथ में कितना? 1250। सिमिलरली आप क्या करो? फरवरी का कितना हो गया? 2000। 2000 इंटू क्या करो? 4 कितना हो गया? 8000। 8000 का 75% सेम मंथ में, और बाकी का 25% अगले महीने में। ठीक हो गया? अब क्या था? वेजेस इंक्रीज हो रही थी। वेजेस कितनी इंक्रीज हो रही है?
4.5 हो जाएगी। कब से? 1 मार्च से। इसका मतलब क्या हो गया? मार्च ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਵਧਾ ਕੇ कि मार्च के महीने का खर्चा ਵਧਾ के? खर्चा ਵਧਾ के। मार्च के महीने में क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस कर रहे हो? 1900। 1900 इंटू कितना करना है आपने? 4.5। कितना हो गया? जितना भी हो गया उसका 75%। कौन सो 25%। आई होप विचेस हो जाएगा। तो आपने कहना ही है हो जाएगा, हो जाएगा। ओवरहेड पे आ जाओ। ओवरहेड का क्या सीन है? पहले तो ओवरहेड पे कब करेंगे? प्रोडक्शन के 1 महीने बाद। प्रोडक्शन के महीने लेकर रखे है उस तक 1 महीने बाद वेरिएबल ओवरहेड पे करी चलो। कितना पे करना है? पहला 2 रुपये चल रहे हैं। जनवरी में कितना, जितना प्रोडक्शन करी 1250 दिसंबर वाली, 1250 इंटू 2 कितना हो गया आपका? 2500। जनवरी में कितना कर दो पिछले महीने के प्रोडक्शन के हिसाब से? 1500 का, 3000, 2000 का, 4000। अब आ जाओ रेट का तो बताना है। 1 अप्रैल तो 1 अप्रैल तो मतलब खर्चा, मतलब जो प्रोडक्शन आप अप्रैल में करोगे कितनी? 2200। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ पेमेंट होगी कितनी होगी? 2200 इंटू 2.5 कितना हो गया? 2200 इंटू 2.5 है 2200 इंटू 2.5 5500। ये 5500 की पेमेंट कब जानी है? मई में। तब मई के महीने च ਵਧਾ के पानी है। पर जो मार्च की होगी 1900 वो तो 2 रुपये के हिसाब से 3800। रॉ मटेरियल भी हो गया, लेबर भी होगी, वेरिएबल ओवरहेड भी हो गया। गुड है, गुड बच्चे। अब रहेगा कस्टमर का। कस्टमर का क्या सीन है? 1 मंथ आफ्टर सेल इतना, 2 मंथ आफ्टर सेल इतना, सेल कितनी करी? इतनी, सेल इंटू सेल वैल्यू। अच्छा सर, वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन कर रहे थे तो डेटर की वैल्यू उठाते थे कैश कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल। इधर भी क्या उठाना है? कैश कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल के सेल वैल्यू ही? सेल वैल्यू, क्योंकि हम इधर तो क्या हमने कैश कितना आएगा, सेल वैल्यू जितना है। सेलिंग प्राइस कितना है? 15। जनवरी में कितना बेचा? 1000। 1 मिनट, पैसा कैसे आता है सेल का? 1 मंथ भी आता है, 2 मंथ बाद भी आता है। तो आप पता है क्या करो? इनफ्लो 1 मंथ वाला कॉलम अलग बनाओ, 2 मंथ वाला कॉलम अलग बनाओ। दिसंबर में जो बेचेंगे, बेचने की क्वांटिटी कितनी थी दिसंबर में? 1000। 1000 इंटू 15 कितना हो गया? 15000। 15000 का कितने परसेंट? 40% कब आएगा? दिसंबर का उठाया है तो जनवरी एंड फरवरी। 15000 का 40% कितना हो गया? 6000। 6000 कब आएगा? जनवरी। और 9000 कब आएगा? फरवरी। ये तो हमने उठाया दिसंबर का। 1 मंथ पुराना उठाओ, नवंबर। नवंबर का कितना हो गया? फिर से 15000। 15000 का 40% 6000। 6000 कब आएगा? दिसंबर। 9000 कब आएगा? जनवरी। जनवरी के कॉलम में डालो 9000। हवा में कर दो, जो कॉलम फेयर है उसको फिगर डाल दो, बाकी हवा में। सही है जी। एक बार फिर से करके देख लो, बाकी फिर हो गया। सेल क्वांटिटी कितनी है? 1250। 1250 इंटू 15 कितना हो गया? कितना हो गया? 18750। ਉਹਦਾ 40% कितना हो गया? क्वांटिटी किस मंथ की उठाई है? फरवरी की। अगले महीने पैसा आएगा, मार्च में आएगा कितना? और बाकी का फिर उधर हो जाएगा कुछ, हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे? पता है क्या है? क्वेश्चन बहुत है कि मैंने बैठना है। 60 पॉइंट क्वेश्चन है, कर दोगे सारे? क्यों? करो ना करो, तुम्हारा वादा है। एक छुट्टी भी देंगे कल की, कल की छुट्टी देंगे। नहीं, डेटर और फैक्टरिंग बचेगा, देखो कर ही लेते हैं थोड़ा सा। मैं कहता हूँ कर लेते हैं। अगर डेटिंग और फैक्टरिंग नहीं कर रहे तो 34 तो 55 क्वेश्चन कट्टे गए। डेटर और फैक्टरिंग को छोड़ दे तो 20 क्वेश्चन हो गए। तो 60 पैंट जो 20 क्वेश्चन कटा के 45 तक करूँगी ऑब्वियसली। 2 किस्तें बना देंगे और तो क्या।
पार्ट 1 पार्ट 2